Good morning students, welcome to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about the exercise solution of exercise 2.2 chapter 2nd relation and functions class 11th NCERT. देखिए बेटा, आज की जो ये वीडियो है इसमें हम हमारी एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन फर्स्ट इज लेट कैपिटल ए बी द सेट. क्या दे रखा हमें वो सेट 1 2 3 अप टू 14 तक. ठीक है ना. डिफाइन अ रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर. अब ये रिलेशन हमें कैसे डिफाइन कर रखा है बेटा, सेट ए से सेट ए के ऊपर ही हमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया है. और वो रिलेशन कैसे डिफाइन है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए. ठीक है. राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको एक बार देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम. देखिए बेटा, सेट ए पे जो आपको रिलेशन डिफाइन कर रखा है वो रिलेशन क्या है आपके पास, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू ए. ये आपका रिलेशन डिफाइन है बेटा. अब क्या इस रिलेशन को हम थोड़ा सा दूसरी शक्ल में लिख के आपको दिखाएं जिससे आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाए. x कॉमा वाई सच दैट, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू वाई वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए. अब देखो ये रिलेशन कैसे डिफाइन है बेटा, ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो सेकंड एलिमेंट है उनमें आपको एक रिलेशन दे रखा है. और वो रिलेशन क्या है, जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो फर्स्ट एलिमेंट का थ्राइस है. ठीक है ना, 3 टाइम्स है फर्स्ट एलिमेंट का. तो अब आपके पास सेट ए के एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन है. ठीक है ना. एक्स और वाई आपके दोनों कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, सेट ए से बिलोंग करने चाहिए. ए के सारे एलिमेंट्स आपके सामने हैं. तो अब आप चेक कीजिए कि इस ऑर्डर्ड पेयर को जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके एलिमेंट कौन कौन से होंगे. ठीक है ना. तो अब हम इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं. तो अब देखो इसमें कौन कौन एलिमेंट आएंगे बेटा, एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू लें कि वाई उसका 3 टाइम्स हो जाए. देखो, अब देखो बेटा, अगर हम x की जगह यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो देखो 1 का थ्राइस यानी 3 टाइम्स ऑफ 1 वो क्या है हमारे पास 3 है. तो वो भी एक जो एलिमेंट है वो हमारा सेट ए में प्रेजेंट है. तो इसका मतलब 1 और 3 एक ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आएगा हमारे पास. देखो इस रिलेशन में जो एलिमेंट आएंगे वो किस टाइप के आएंगे. देखो 1 का अगर मैं थ्राइस करूंगा तो मुझे 3 मिल जाएगा ना बेटा. x को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो है हमारा रिलेशन. अगर x को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें y मिलना चाहिए. तो देखो अगर x की जगह 1 यहाँ पे रख दो तो आपके पास y कितना आना चाहिए 3. तो 3 भी आपके सेट ए में प्रेजेंट है. तो आपके पास ये फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा. इसी तरीके से आप सेकंड एलिमेंट क्या बनेगा बेटा, देखो अगर x की जगह 2 ले लेते हैं तो y कितना हो जाएगा 6. तो 6 भी आपका सेट में मौजूद है. अब देखो x की जगह 3 ले लो तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 9. तो 9 भी आपका सेट ए में प्रेजेंट है. x की जगह अगर हम 4 ले लेते हैं तो 12 भी आपका सेट ए में प्रेजेंट है. अब x की जगह अगर आप 5 ले लोगे तो 5 3 से 15 होता है, बट 15 हमारा सेट ए में प्रेजेंट नहीं है. इसलिए जो 5,15 ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो इस रिलेशन में नहीं आ पाएगा. तो बस यही एलिमेंट्स हैं जो इस रिलेशन में आएंगे. तो ये चीज आपको क्लियर हुई इस रिलेशन के रोस्टर फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं. अब देखो बेटा, हमें अब क्या बताना है, हमने रिलेशन को लिख लिया. अब हमें उसका डोमेन बताना है, को डोमेन बताना है एंड रेंज बतानी है. तो ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल में पढ़ा था कि डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है एंड रेंज क्या होती है. तो आप इजिली बता सकते हैं. अब देखो डोमेन लिख रहे हैं हम. आप जानते हैं डोमेन कौन होता है बेटा, हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स. ये जो रिलेशन में जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमें डोमेन देता है. तो अब देखो हम डोमेन लिखेंगे. डोमेन में कौन कौन आएगा बेटा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड 4 आ जाएगा. ये चीज क्लियर है. अब हमें रेंज बतानी है. तो रेंज क्या होती है बेटा, देखो रेंज हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स है इनका जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमें रेंज देता है. तो देखो रेंज में कौन कौन आ जाएंगे बेटा, 3, 6, 9, 12. ये हमारी रेंज हो जाएगी. और को डोमेन क्या हो जाएगा बेटा इसका,
रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रखा है बेटा, ए टू ए डिफाइन है, विच मीन्स हमारा जो कोडोमेन है वो कौन है बेटा, कंप्लीट सेट ए बन जाएगा हमारा कोडोमेन। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या कहता है बेटा, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट कैपिटल एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय। अब देखो हमें इस लाइन का मतलब समझना है। अब यहाँ पे हमें एक ही लाइन में हमें क्या बताया गया है कि आर वो रिलेशन है जो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, नेचुरल नंबर्स से नेचुरल नंबर्स पे ही डिफाइन है, ठीक है ना। एन टू एन डिफाइन है हमारा रिलेशन आर, और वो रिलेशन कैसे डिफाइन है बेटा, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 वेयर x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। आप देखो हमें एक रिलेशन डिफाइन कर दिया गया, x कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर आपको दे दिया, और वो ऑर्डर्ड पेयर कैसे है बेटा कि जो आपका सेकंड एलिमेंट है वो आपको कैसे मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट में जब आप 5 को ऐड करेंगे। और फर्स्ट एलिमेंट के लिए आपको एक प्रॉपर्टी भी बताइए उसकी, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये कैसा होगा, ये एक नेचुरल नंबर होगा और वो कैसा होगा, लेस देन 4 होगा, ठीक है बेटा। डेपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आपको पता है कि नेचुरल नंबर लेस देन 4 कौन कौन से होंगे, 4 से छोटे नेचुरल नंबर बेटा कौन कौन से होने वाले हैं, हमारे 1 2 3 हो जाएंगे। यानी अब x के पास जो चॉइसेस हैं वो x के पास चॉइसेस कौन कौन सी हैं, 1 2 3 की चॉइसेस हैं। तो आप इस रिलेशन को अगर हम जो हमें बोला गया है इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया है, तो इस रिलेशन को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा, देखो x की जगह अगर आप 1 ले लेंगे, ठीक है ना, तो y कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस 5 विच मीन्स 6, यानी 1,6 आ जाएगा पहला ऑर्डर्ड पेयर। दूसरा x की जगह अगर 2 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा बेटा 7, x की जगह जब 3 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। अब x की जगह हम 4 नहीं रख सकते क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली बोला गया है कि वो लेस देन 4 है, ठीक है ना। तो ये हमारे 3 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इस रिलेशन में। अब आपको डोमेन लिखना है और इसका रेंज लिखना है। तो देखिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो हमें डोमेन देते हैं, विच मीन्स 1, 2, 3 इज आवर डोमेन। ऐसे ही हम रेंज लिख देंगे, इसकी रेंज क्या हो जाएगी बेटा, ऑर्डर्ड पेयर्स के जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो हमें रेंज देते हैं, तो 6, 7, 8 हमारी रेंज हो जाएगी। समझ में आया। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा हमें क्या दे रखा है, देखो सेट ए हमें गिवन है 1 2 3 5 एंड सेट बी हमें गिवन है 4 6 9, ठीक है ना। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय। अब देखो हमें एक रिलेशन डिफाइन किया है ए से बी पे, और वो रिलेशन कैसे डिफाइन है बेटा, x कॉमा वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, ठीक है ना। x आपका a से बिलोंग करना चाहिए एंड y आपका b से बिलोंग करना चाहिए। राइट r इन रोस्टर फॉर्म। देखो बेटा अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने में जितना टाइम मेरा जा रहा है उतना इसको समझाने में नहीं जा रहा। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी से कंसेप्ट है इनके, ठीक है ना। अब देखो आपको सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, सेट ए से बी पे एक रिलेशन डिफाइन किया गया है कैसे कि जब भी आप x और y का डिफरेंस निकालेंगे ना वो ऑड आना चाहिए, ठीक है ना। और आपको उस रिलेशन को सिर्फ रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। देखो फर्स्ट एलिमेंट आपका सेट ए से आना चाहिए, सेकंड एलिमेंट आपका सेट बी से आना चाहिए। तो देखो अगर आप फर्स्ट एलिमेंट की जगह 1 ले लेते हैं तो 1 का डिफरेंस बी के किन किन एलिमेंट के साथ ऑड नंबर आपको देगा। तो देखो 1 का डिफरेंस अगर आप 4 के साथ लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, एक ऑड नंबर मिलेगा, ठीक है। 1 का डिफरेंस जब आप 6 के साथ लेंगे तो आपको एक ऑड मिलेगा। 1 का डिफरेंस आप 9 के साथ लेंगे तो आपको इवन नंबर मिल जाएगा, विच मीन्स 2 एलिमेंट के साथ आपको ऑड मिल रहा है। तो वो लिख दीजिए 1, 4, 1, 6। ये चीज क्लियर हुई। अब देखो ऐसे ही जब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आप 2 ले लेंगे तो 2 का देखना है आपको डिफरेंस किसके साथ ऑड आएगा। 2 का डिफरेंस 2 के साथ तो इवन देगा, 2 का डिफरेंस 6 के साथ भी इवन देगा, 2 का डिफरेंस 9 के साथ ऑड दे देगा आपको, ठीक है। ऐसे ही जब फर्स्ट एलिमेंट आप 3 ले लेते हैं तो 3 का डिफरेंस 4 के साथ आपको ऑड मिल जाएगा, 3 का डिफरेंस 6 के साथ आपको ऑड मिल जाएगा, 3 का डिफरेंस 9 के साथ आपको
इवन मिलता है, ठीक है ना। अब आप 5 पे चलते हैं। 5 अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, तो देखो 5 और 4 का डिफरेंस आपको ऑड दे देगा, 5 और 6 का डिफरेंस भी आपको ऑड दे देगा, 5 और 9 का डिफरेंस आपको इवन नंबर देगा, तो वो हमें नहीं लेना है। तो ये हमारा रिलेशन है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है बेटा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें क्या दे रखा है, देखो द गिवन फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू। अब इसमें हमें एक फिगर दे रखी है, ठीक है ना, जो हमें एक रिलेशन दिखा रही है सेट पी के एलिमेंट्स का सेट क्यू के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, एंड व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। अगेन बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बेटा आपसे ये फिगर दी गई है क्वेश्चन में, आपको ये फिगर देके और आपसे पूछा गया है कि इस रिलेशन को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, रोस्टर फॉर्म में लिखिए और इसके डोमेन और रेंज हमें बताइए। देखो क्लियरली विजिबल है, सेट पी के एलिमेंट्स आपको दे रहे हैं। सेट पी में कौन कौन है बेटा, 5 6 7 एलिमेंट्स है। ऐसे ही सेट क्यू में कौन है, 3 है 4 है 5 है ना। 5 हमारा 3 के साथ रिलेटेड है, 6 हमारा 4 के साथ रिलेटेड है एंड 7 हमारा 5 के साथ रिलेटेड है। तो इस एरो डायग्राम की हेल्प से हम इस रिलेशनशिप को बताने वाले हैं कि रिलेशन हमने कैसे डिफाइन किया है सेट पी के एलिमेंट्स का सेट क्यू के एलिमेंट्स के साथ। तो सबसे पहले हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम इस रिलेशन को लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट। अब देखो x हमारे किसका एलिमेंट है, सेट p का एलिमेंट है, क्योंकि ये रिलेशन हमें p टू q डिफाइन किया गया है ना, p से q की तरफ डिफाइन किया गया है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा सेट p से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट हमारा सेट q से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब देखो 5 हमारा 3 पे मैप हो रहा है, ठीक है, 6 हमारा 4 पे मैप हो रहा है एंड 7 हमारा 5 पे मैप हो रहा है। विच मीन्स आपको ये क्लियरली विजिबल है हर एक एलिमेंट सेट p का अपने से 2 कम वाले एलिमेंट पे मैप हो रहा है सेट q में। देखो 5 से 2 कम कर दो तो 3 हो जाएंगे, 3 पे मैप हो गया। 6 में से 2 कम कर दो 4 पे मैप हो गया। 7 में से 2 कम कर दो 5 पे मैप हो गया। ये चीज क्लियर हुई है आपको। तो आप देखो क्या इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू, y हमें कैसे ऑब्टेन मिला हो, कैसे ऑब्टेन करेंगे बेटा y को हम, x माइनस 2, ठीक है ना। अब x हमारा कहाँ का है, सेट p का एलिमेंट है, y हमारा सेट q में बिलोंग कर रहा है, तो उसको भी लिख दो वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल P एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल Q। ये चीज क्लियर है बेटा। ये रिलेशन आपको समझ में आया सेट बिल्डर फॉर्म में। हमारा y हमें कैसे मिलेगा बेटा, जब x में से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना बेटा। अब इस रिलेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा, गिवन है रिलेशन आपको 5, 3, 6, 4, 7, 5, ये इसका रोस्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हमें इसके डोमेन और रेंज भी पूछे गए हैं, तो इसका डोमेन भी आप इजीली बता सकते हैं। इसका डोमेन कौन होगा बेटा, रिलेशन आपके पास रोस्टर फॉर्म में है, जो भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं इनके जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ये हमें कौन देते हैं बेटा, हमारा डोमेन देते हैं। तो 5, 6, 7 इज आवर डोमेन। और आपसे रेंज पूछी गई है, तो रेंज क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे 3, 4, 5, क्योंकि आप जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट आपको क्या देगा, रेंज देता है। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन आपको। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा हमें क्या गिवन है, देखो लेट कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 6। हमें एक सेट ए गिवन है। लेट कैपिटल आर बी द रिलेशन ऑन कैपिटल ए डिफाइंड बाय। अब देखो हमारा आर रिलेशन सेट ए से ए पे ही डिफाइन किया गया है, और वो रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया है, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा बेटा, वो फर्स्ट एलिमेंट से क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। अब एग्जैक्टली कौन डिविजिबल होता है, जो हमारा रिमाइंडर 0 देता है उसको हम एग्जैक्टली डिविजिबल कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो आपको इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, आपको इसका डोमेन बताना है एंड आपको इसकी रेंज बतानी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ये खुद से कर सकते हैं बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने 4 पहले ही कर लिए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है।
डू योर सेल्फ, ठीक है ना। अगर फिर भी इसमें क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको सेपरेटली इसका सोल्यूशन वहां पे दे देंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। अगेन एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन कैपिटल आर डिफाइंड बाय। आप देखो ये क्वेश्चन जो हमें दे रखा है बेटा, इसको ध्यान से देखो। इसमें हमें एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है और वो किस पे डिफाइन है बेटा, हमारा किस पे डिफाइन है बेटा, देखो हमारा एक सेट हमें गिवन है, ठीक है ना। इस रिलेशन को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये रिलेशन हमारा इस सेट पे डिफाइन है। हमारा जो डोमेन होने वाला है वो कौन है बेटा, हमें डोमेन यहाँ पे गिवन है और आपसे इस रिलेशन का रेंज पूछा गया है, ठीक है ना। तो डोमेन तो आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन का गिवन है, तो इसका आंसर आप इजिली कर सकते हैं। सिर्फ आपको रेंज बतानी है। तो आप रेंज कैसे निकाल सकते हैं, आप जानते हैं इस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो आपको इसका रेंज देगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है। अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा क्या दे रखा, देखो राइट द रिलेशन आर इज इक्वल टू ordered pair x comma x cube such that x is a prime number less than 10 in roster form। अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। आपको देखो 10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमारा इनपुट का काम करने वाले हैं, वो हमारे डोमेन के एलिमेंट्स होने वाले हैं। अब आप जानते हैं कि 10 से छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं और उन प्राइम नंबर्स को लेके आप ये रिलेशन आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। एक्स की जगह वो प्राइम नंबर रखिए और यहाँ सेकंड एलिमेंट पे कौन आ जाएगा बेटा, उनके क्यूब्स आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, देखो लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू 1 कॉमा 2। आपको सेट ए और सेट बी गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अब देखो बेटा आपको नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं कहाँ से, सेट ए से सेट बी पे आप कितने रिलेशंस बना सकते हैं, आपको वो यहाँ पे पूछा गया है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा था कि हम नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं किसी सेट ए से सेट बी पे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए था बेटा, आप अगर थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे तो आपको उसके लिए ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी चाहिए थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए। सेट ए आपको गिवन है बेटा, सेट बी आपको गिवन है, तो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी ये आपको चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, सेट ए की कार्डिनलिटी मल्टीप्लाई बाय सेट बी की कार्डिनलिटी। देखो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, 2 एलिमेंट्स हैं। तो विच मीन्स ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे बेटा, 6 एलिमेंट आएंगे। अब आपको क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। यही फॉर्मूला होता है बेटा। अब देखो 2 रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी कितनी है बेटा, 6, विच मीन्स 2 raised to power 6 are required number of relations from set A to set B. Now let's move on to question number 9. Question number 9 क्या बेटा, देखो let capital R be the relation on Z. Z आप जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को के लिए हम यूज करते हैं। डिफाइंड बाय R is equals to ordered pair A comma B such that A comma B belongs to Z where A minus B is an integer, ठीक है ना। फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। अब देखो बेटा यहाँ पे आपको रिलेशन गिवन है सेट ऑफ इंटीजर्स पे और वो डिफाइन कैसे है कि इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जहाँ ए और बी का जो डिफरेंस होगा वो भी एक इंटीजर होना चाहिए। तो ये आप जानते हैं बहुत ही बेसिक चीज है कि 2 इंटीजर्स का डिफरेंस भी हमेशा एक इंटीजर ही होता है। तो इसका डोमेन भी z हो जाएगा एंड इसका रेंज भी z हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज 2.2 का जो सोल्यूशन हमने दिया है ये आपको पसंद आया होगा। आपका कोई भी डाउट अगर पेंडिंग में रह गया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक